बरेली हिंसा का आरोपी मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार। 14 दिन की मिली न्यायिक हिरासत। तौकीर पर लोगों को भड़काने के आरोप लगे हैं। जुमे की नमाज के बाद हुआ था कल बवाल। में शामिल थे 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद। बरेली हिंसा मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए गए। हिरासत में ले गए 39 उपद्रवी। तौकीर रजा के खिलाफ में 7 FIR दर्ज। अभी 8 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। टोटल हम लोगों ने 39 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है। 8 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। बरेली पुलिस के पास हिंसा के 2000 से ज्यादा CCTV मौजूद हैं। उपद्रवियों के पास बरामद हुआ धारदार हथियार, ब्लेड, कारतूस, तमंचा और पेट्रोल बम भी। पत्थर के टुकड़े भारी मात्रा में रिकवर किए गए हैं। चप्पल, जूते भारी मात्रा में। पुलिस के टूटे हुए बैरिकेड रिकवर किए गए हैं। वहां से कुछ ब्लेड्स, खोखा, कारतूस 12 बोर और 315 बोर के जो संभवतः फायरिंग में यूज होंगे वो रिकवर किए गए हैं। जिंदा कारतूस रिकवर किए गए हैं। बरेली पुलिस ने हिंसा को बताया पूरी तरीके से सुनियोजित। कहा बाहर से आए थे आपराधिक तत्व, किसी के लगातार संपर्क में थे ये उपद्रवी। इस भीड़ के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ के पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार करते हुए इस्लामिया कॉलेज पहुंचने के लिए प्रयास किया गया और उसके अंतर्गत पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। बरेली हिंसा पर डीएम अविनाश सिंह का बड़ा बयान। जुमे की नमाज के बाद उपद्रवियों ने शांति भंग करने की कोशिश की है। सीएम योगी के जीरो टॉलरेंस पर एक्शन लिया गया। 1 घंटे में काबू हो चुके थे हालात। बरेली हिंसा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तौकीर रजा को 2 टूक। कहा मौलाना भूल गया कि यूपी में सत्ता किसकी है। यह तरीका 2017 से पहले चलता था। बरेली हिंसा के उपद्रवियों को सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी। दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। आने वाली पीढ़ियां दंगा करने से पहले सोचेंगी 2 बार। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान। नमाज के बाद में क्यों होती है हिंसा? खाली हाथ मस्जिद जाते हैं, लौटते समय पत्थर और असलाह कहां से आता है? मौलवियों पर भड़काने के आरोप लगाए। कहा अल्लाह से डरें। कि आखिरकार ये हिंसक वारदातें क्यों जुम्मे की नमाज के बाद होती हैं? आखिरकार जुम्मे की नमाज में गए लोग अपने हाथ तो खाली उठाते ना इबादत के लिए। इन खाली हाथों में ये पत्थर और असलहे कौन थमाता है? अल्लाह तो नहीं थमाते ना। बीजेपी नेता आरपी सिंह का बड़ा बयान। कहा लव मोहम्मद कार्यक्रम से कोई दिक्कत नहीं। हिंसा या पत्थरबाजी हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैनर के नीचे दंगा भड़काना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बरेली हिंसा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। सभी से अपील की कानून का सम्मान करिए। प्रेम और शांति से असली इबादत संभव है। सपा प्रवक्ता सुमैया राणा का भड़काऊ बयान। लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। अब भीड़ नहीं सैलाब आएगा। पुलिस अपनी बंदूक के साथ तैयार रहे। शुरुआत इन्होंने कर दी है तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी। अब पूरा सैलाब आएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे। एटा में लव मोहम्मद विवाद के बाद में अलर्ट मोड पर है पुलिस। पैदल मार्च पर मीटिंग जारी है। ड्रोन कैमरे से संदिग्ध घरों की छतों पर निगरानी की जा रही है। कानपुर में लव मोहम्मद विवाद पर सीपीएम नेता सुभाषिनी अली का हस्तक्षेप। पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया। गलतफहमियों को शांतिपूर्वक सुलझाने की बात की। कहा कानपुर की गंगा जमुनी तहसीब को ना बदनाम होने दे। लद्दाख के एलजी कमिंद्र गुप्ता ने बुलाई आपात बैठक। एलजी सचिवालय में होगी चर्चा। मौजूदा हालात पर मंथन किया जाएगा। सीआरपीएफ, आईटीबीपी और लेह पुलिस के अधिकारी मौजूद होंगे। इलाके में बढ़ते तनाव और सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सूत्रों के हवाले से खबर है। लंबे समय से सोनम पर टाला जा रहा था एक्शन। गतिविधियां बन रही हैं संदिग्ध। 26 सितंबर को होनी थी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी। सूत्रों के हवाले से जानकारी। लद्दाख के कई गुटों के संपर्क में सरकार। मांगों को लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में कर्फ्यू जारी है। मेडिकल इमरजेंसी वाहनों को अनुमति है। श्रीनगर से सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई। लेह एयरपोर्ट रोड की गलियों में लगाए गए हैं कटीले तार। लेह में सुरक्षा बलों की मौजूदगी सख्त हो चुकी है। सीआरपीएफ, आईटीबीपी और लद्दाख पुलिस ने प्रमुख सड़कों को पूरी तरह सील किया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। लद्दाख हिंसा पर प्रशासन का बड़ा बयान। सोनम वांगचुक पर माहौल बिगाड़ने और विदेशी लिंक के आरोप लगे हैं। एफसीआरए उल्लंघन और पाकिस्तानी खुफिया कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। बरेली हिंसा का आरोपी मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार। 14 दिन की मिली न्यायिक हिरासत। तौकीर पर लोगों को भड़काने के आरोप लगे हैं। जुमे की नमाज के बाद हुआ था कल बवाल।
घटना में शामिल थे 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद। बरेली हिंसा मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए गए। हिरासत में ले गए 39 उपद्रवी। तौकीर रजा के खिलाफ में 7 FIR दर्ज। अभी 8 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। टोटल हम लोगों ने 39 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है। 8 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। बरेली पुलिस के पास हिंसा के 2000 से ज्यादा CCTV मौजूद हैं। उपद्रवियों के पास बरामद हुआ धारदार हथियार, ब्लेड, कारतूस, तमंचा और पेट्रोल बम भी। पत्थर के टुकड़े भारी मात्रा में रिकवर किए गए हैं। चप्पल, जूते भारी मात्रा में। पुलिस के टूटे हुए बैरिकेड रिकवर किए गए हैं। वहां से कुछ ब्लेड्स, खोखा, कारतूस 12 बोर और 315 बोर के जो संभवतः फायरिंग में यूज होंगे वो रिकवर किए गए हैं। जिंदा कारतूस रिकवर किए गए हैं। बरेली पुलिस ने हिंसा को बताया पूरी तरीके से सुनियोजित। कहा बाहर से आए थे आपराधिक तत्व, किसी के लगातार संपर्क में थे ये उपद्रवी। इस भीड़ के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ के पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार करते हुए इस्लामिया कॉलेज पहुंचने के लिए प्रयास किया गया और उसके अंतर्गत पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। बरेली इंसाफ पार्टी अविनाश सिंह का बड़ा बयान। जुमे की नमाज के बाद उपद्रवियों ने शांति भंग करने की कोशिश की है। सीएम योगी के जीरो टॉलरेंस पर एक्शन लिया गया। 1 घंटे में काबू हो चुके थे हालात। बरेली हिंसा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तौकीर रजा को 2 टूक। कहा मौलाना भूल गया कि यूपी में सत्ता किसकी है। यह तरीका 2017 से पहले चलता था। बरेली हिंसा के उपद्रवियों को सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी। दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। आने वाली पीढ़ियां दंगा करने से पहले सोचेंगी 2 बार। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान। नमाज के बाद में क्यों होती है हिंसा? खाली हाथ मस्जिद जाते हैं, लौटते समय पत्थर और असलाह कहां से आता है? मौलवियों पर भड़काने के आरोप लगाए। कहा अल्लाह से डरें। कि आखिरकार ये हिंसक वारदातें क्यों जुम्मे की नमाज के बाद होती हैं? आखिरकार जुम्मे की नमाज में गए लोग अपने हाथ तो खाली उठाते ना इबादत के लिए। इन खाली हाथों में ये पत्थर और असलहे कौन थमाता है? अल्लाह तो नहीं थमाते ना। बीजेपी नेता आरपी सिंह का बड़ा बयान। कहा लव मोहम्मद कार्यक्रम से कोई दिक्कत नहीं। हिंसा या पत्थरबाजी हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैनर के नीचे दंगा भड़काना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बरेली हिंसा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। सभी से अपील की कानून का सम्मान करिए। प्रेम और शांति से असली इबादत संभव है। सपा प्रवक्ता सुमैया राणा का भड़काऊ बयान। लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। अब भीड़ नहीं सैलाब आएगा। पुलिस अपनी बंदूक के साथ तैयार रहे। शुरुआत इन्होंने कर दी है तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आइला मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी। अब पूरा सैलाब आएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे। एटा में लव मोहम्मद विवाद के बाद में अलर्ट मोड पर है पुलिस। पैदल मार्च पर मीटिंग जारी है। ड्रोन कैमरे से संदिग्ध घरों की छतों पर निगरानी की जा रही है। कानपुर में लव मोहम्मद विवाद पर सीपीएम नेता सुभाषिनी अली का हस्तक्षेप। पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया। गलतफहमियों को शांतिपूर्वक सुलझाने की बात की। कहा कानपुर की गंगा जमुनी तहसीब को ना बदनाम होने दे। लद्दाख के एलजी कमिंद्र गुप्ता ने बुलाई आपात बैठक। एलजी सचिवालय में होगी चर्चा। मौजूदा हालात पर मंथन किया जाएगा। सीआरपीएफ, आईटीबीपी और लेह पुलिस के अधिकारी मौजूद होंगे। इलाके में बढ़ते तनाव और सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सूत्रों के हवाले से खबर है। लंबे समय से सोनम पर टाला जा रहा था एक्शन। गतिविधियां बन रही हैं संदिग्ध। 26 सितंबर को होनी थी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी। सूत्रों के हवाले से जानकारी। लद्दाख के कई गुटों के संपर्क में सरकार। मांगों को लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में कर्फ्यू जारी है। मेडिकल इमरजेंसी वाहनों को अनुमति है। श्रीनगर से सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई। लेह एयरपोर्ट रोड की गलियों में लगाए गए हैं कटीले तार। लेह में सुरक्षा बलों की मौजूदगी सख्त हो चुकी है। सीआरपीएफ, आईटीबीपी और लद्दाख पुलिस ने प्रमुख सड़कों को पूरी तरह सील किया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। लद्दाख हिंसा पर प्रशासन का बड़ा बयान। सोनम वांगचुक पर माहौल बिगाड़ने और विदेशी लिंक के आरोप लगे हैं। एफसीआरए उल्लंघन और पाकिस्तानी खुफिया कनेक्शन की भी जांच की जा रही है।